हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल ज्ञान लैब वंस अगेन। सबसे पहले सभी बच्चों को ज्ञान लैब टीम की तरफ से अ वेरी वेरी हैप्पी महाशिवरात्रि। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू फॉर ऑल योर लव एंड सपोर्ट। चलो सीधा मुद्दे पे आते हैं। कुछ दो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के ऊपर मैं आपसे बात करने वाली हूँ। आपका ज्यादा टाइम नहीं लूंगी क्योंकि आपके बोर्ड एग्जाम सर पर हैं, तो फटाक से हम टॉपिक पे आते हैं। सबसे पहली बात कि बायो के कुछ वन शॉट चैप्टर्स बचे हुए हैं जिनमें से डिलीटेड वाला जो पार्ट है वो ज्यादा कवर नहीं हुआ है, तो लेट अस टॉक अबाउट दैट। कौन सा बायो का वन शॉट चैप्टर बचा हुआ है? चैप्टर नंबर 7 प्लांट ग्रोथ एंड मिनरल न्यूट्रिशन, चैप्टर नंबर 11 एनहांसमेंट ऑफ फूड प्रोडक्शन, चैप्टर नंबर 14 इकोसिस्टम एंड एनर्जी फ्लो, चैप्टर नंबर 15 बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन एंड एनवायरमेंटल इश्यूज। अब ये जो चार चैप्टर्स है, इनमें से एनहांसमेंट वाला जो चैप्टर है ये ऑलरेडी मैंने पूरा डिटेल में कवर किया हुआ है। मतलब मेरा जो फर्स्ट वाला वीडियो है, आप अगर प्लेलिस्ट चेक करोगे एनहांसमेंट ऑफ फूड प्रोडक्शन का, तो आपको पूरा स्टार्ट टू एंड डिलीटेड नॉन डिलीटेड फुल चैप्टर कवर किया हुआ मिलेगा। यस, आपको मैंने पूरा चैप्टर डिटेल में पढ़ाया हुआ है। इसका वन शॉट जो है वो डिटेल में नहीं है। ओके, वन शॉट जो है वो शॉर्ट में था और वो भी जो डिलीटेड सिलेबस था वो मैंने कवर नहीं किया था वन शॉट में, लेकिन डिटेल वाला चैप्टर का जो प्लेलिस्ट है उसमें मैंने पूरा चैप्टर कवर किया हुआ है। तो एनहांसमेंट वाला जो चैप्टर है बच्चों, उसमें से जो टॉपिक्स इंपॉर्टेंट हैं जिसमें से क्वेश्चंस बोर्ड में आते हैं, वो चैप्टर वो पार्ट ऑलरेडी मैंने वन शॉट में कवर किया हुआ है। तो आई होप कि आप लोगों ने ये चैप्टर देखकर ऑलरेडी खत्म कर दिया होगा। एनहांसमेंट वाला चैप्टर जो डिटेल वाली प्लेलिस्ट है, आपको वो पूरे के पूरे चैप्टर में सारे टॉपिक्स मिल जाएंगे राइट फ्रॉम स्टार्ट टू एंड। ठीक है, चैप्टर नंबर 7, चैप्टर नंबर 14 और चैप्टर नंबर 15 की बात करते हैं। चैप्टर नंबर 7 में से इंट्रोडक्शन और प्लांट ग्रोथ हार्मोन्स वाला टॉपिक अपना कवर हो गया था। इसके अलावा अब जो भी साइकिल और जो भी आगे का पार्ट है जो डिलीटेड था, लास्ट ईयर के बच्चों के लिए डिलीटेड था लेकिन आपके लिए डिलीटेड नहीं है, तो ये टॉपिक मैं कवर करूंगी। मतलब मैं इसमें फिर से हार्मोन्स के बारे में नहीं पढ़ाने वाली क्योंकि वो मैंने ऑलरेडी आपको लास्ट टाइम के वन शॉट में पढ़ाया हुआ है। तो इसमें सिर्फ डिलीटेड वाला पार्ट मैं आपको वन शॉट में रिकॉर्ड करके अपलोड करने वाली हूँ। ठीक है, प्लांट ग्रोथ एंड मिनरल न्यूट्रिशन वाला चैप्टर। इकोसिस्टम का भी सेम इकोलॉजिकल सक्सेशन वाला पार्ट मैंने ऑलरेडी वन शॉट में पढ़ाया हुआ है। तो जो पार्ट डिलीटेड है उसका आपको एक वन शॉट मिल जाएगा। और जो बायोडाइवर्सिटी वाला चैप्टर है, इसमें से भी सिर्फ कुछ टॉपिक्स बचे हुए हैं जो डिलीटेड थे, तो इसमें से भी आपको सिर्फ और सिर्फ डिलीटेड वाले पार्ट का वन शॉट मिल जाएगा। ठीक है, अब कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन वाले चैप्टर की बात करती हूँ। सबसे पहले तो मुझे हंसी आती है कि आपको मैंने मतलब 90% से भी ज्यादा पोर्शन पढ़ा दिया है। प्लांट ग्रोथ का जो डिलीटेड पार्ट है, इसमें से मुश्किल से 1 मार्क के क्वेश्चन आएंगे, 2 मार्क्स के, मतलब ज्यादा से ज्यादा 2 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा। एनहांसमेंट वाला जो चैप्टर है ये तो मैंने पूरा ही पढ़ाया हुआ है। इकोसिस्टम वाला जो चैप्टर बचा हुआ है, जो पार्ट बचा हुआ है डिलीटेड वाला पार्ट, उसमें से मुश्किल से 2 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे। और बायोडाइवर्सिटी का भी जो डिलीटेड पार्ट है उसमें से मुश्किल से 1 या 2 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे। मतलब सिर्फ 6 मार्क्स के क्वेश्चन मैंने कवर नहीं किए हैं। मैंने आपको 98 मार्क्स का बायो का पेपर आता है विद ऑप्शन, विदाउट ऑप्शन 70 मार्क्स का आता है। 98 में से अगर मैंने आपको 6 मार्क्स नहीं पढ़ाया, यानी 92 मार्क्स का चैप्टर मैंने आपका कवर कर दिया है, पूरा बायोलॉजी कवर कर दिया है। या अगर मैं विदाउट ऑप्शन की बात करूं तो मैंने अप्रोक्सीमेटली 65 मार्क्स का पूरा पोर्शन कवर कर दिया है, 5 मार्क्स का चैप्टर नहीं पढ़ा है। तो मुझे समझ में नहीं आता कि जो बच्चे देखते भी नहीं है वो लोग आके कमेंट कर रहे हैं कि मैम को सिर्फ पैसे से लेना देना है, मैम आप ऑफलाइन में ही पढ़ाओ, ऑनलाइन में मत आओ, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। थोड़ी सी हंसी आ जाती है मुझे, बट ठीक है, इट्स ओके, क्योंकि ये वो बच्चे हैं जो वीडियो कभी खोल के देखते ही नहीं है कि मैंने क्या पढ़ाया है और क्या नहीं पढ़ाया है। अभी जैसे मैं नाम नहीं लूंगी, ठीक है, लेकिन कुछ बच्चे ऐसे हैं जो बोल रहे हैं कि मैम कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन का आपने आईज और ईयर्स वाला पार्ट पढ़ाया ही नहीं है, प्लीज वो पढ़ा दो, वो पढ़ा दो। तो मेरे प्यारे बच्चों, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, अभी इसी साल, अभी जो 10-15 दिन पहले मैंने कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन चैप्टर का वन शॉट लेक्चर लिया है, उसमें मैंने आईज और ईयर्स वाला पार्ट कवर कर दिया है। दिस चैप्टर इज ऑलरेडी कवर्ड। मेरी आपसे ऐसे हाथ जोड़ के विनंती है कि कम से कम बुरा भला कमेंट करने से पहले वीडियो खोल के देखो तो सही कि मैंने पढ़ाया है कि नहीं पढ़ाया है। कि बस ऐसे ही चलती गाड़ी में जैसे रोड पे झगड़ा होता है तो पता नहीं किसका झगड़ा हो रहा है, किस रीजन पे हो रहा है, बस हम ले पड़ते हैं धप थप थप थप, अपन भी अपने हाथ पूरे गर्म कर लेंगे। ठीक है, तो वैसे ही सब चलती गाड़ी में चढ़ जाते हैं और बुरा भला कमेंट करने लग जाते हैं, बट ठीक है, डजंट मैटर।
क्योंकि मुझे पता है कि मैंने बहुत सारा कंटेंट आपको दे दिया है जिससे बच्चे आउट ऑफ स्कोर कर सकते हैं। आई बेट अगर जितना मैंने पढ़ाया है ये मैं नहीं भी पढ़ाऊं तो भी मेरे बच्चे आउट ऑफ स्कोर कर सकते हैं, मैं चैलेंज के साथ बोल सकती हूँ। बट ठीक है, फिर भी ये जो पार्ट्स हैं चैप्टर के ये मैं कवर कराऊंगी। बहुत सारे बच्चों को ये क्वेश्चन है, मैम आप सिर्फ ऑफलाइन पे ध्यान दे रहे हो, ऑनलाइन वाले बच्चों को भूल गए हो, ऐसा है वैसा है एटसेट्रा एटसेट्रा। तो ऐसा नहीं है। ऑनलाइन वाले बच्चों का भी लेक्चर्स हमने कब स्टॉप किया, जब आपके कॉलेज के प्रीलियम स्टार्ट हो गए थे, बैक टू बैक आपके कॉलेज के एग्जाम चालू थे, पहले बोर्ड प्रैक्टिकल, प्रीलियम पेपर्स, प्रीलियम थ्योरी पेपर्स, प्रीलियम प्रैक्टिकल। तो ये सारे मेस के बीच में कोई बच्चा वन शॉट लेक्चर देखने के लिए मेंटल स्टेट में था ही नहीं। तो ऐसे में जो चैप्टर ऑलरेडी कम वेटेज का है, जिसका टॉपिक ऑलरेडी कम वेटेज का है और मैंने आधा चैप्टर हर एक पार्ट में से पढ़ा दिया है, उसमें मैं लेक्चर लेके आपका और अपना टाइम वेस्ट क्यों करूं? दिस वाज माय प्लानिंग, माय मेंटालिटी। बट नेवरदलेस आप लोगों को अगर ये चैप्टर्स चाहिए तो ऑब्वियसली मैं ये चैप्टर आपको आपके बायो के बोर्ड के पहले यानी कि 4 मार्च से पहले ये चैप्टर, मतलब ये एनहांसमेंट वाला तो मैंने ऑलरेडी पढ़ा दिया है, तो इसको छोड़कर मैं इसका वन शॉट रिकॉर्ड करने में अपना टाइम वेस्ट नहीं करने वाली, क्योंकि ये चैप्टर ऑलरेडी पूरा डिटेल में पढ़ाया है और इस चैप्टर से जो एग्जाम में आता है उसका वन शॉट मैंने ऑलरेडी ले लिया है। तो मैं बार बार एक ही चीज 10 बार पढ़ा के आपका टाइम वेस्ट नहीं करूंगी। तो ये जो 3 चैप्टर है, चैप्टर नंबर 7, चैप्टर नंबर 14, चैप्टर नंबर 15, इसका वन शॉट आपको 4 मार्च के पहले मिल जाएगा, इसकी अश्योरेंस में दे सकती हूँ। ठीक है, ये 3 चैप्टर्स आपको 4 मार्च के पहले मिल जाएंगे। हो सकता है अभी 2-3 दिन में एक चैप्टर मिल जाए, फिर 2-3 दिन बाद दूसरा, फिर 2-3 दिन बाद तीसरा। तो ये 3 चैप्टर्स आपको 4 मार्च के पहले मिल जाएंगे, क्योंकि बायो का पेपर 8 मार्च को है। और 15 में से अगर आपने 11 चैप्टर्स भी अच्छे से कर लिए तो तुमको आउट ऑफ लाने से कौन रोकता है, मैं भी देखती हूँ। ठीक है, ओके चलो, वन शॉट लेक्चर्स के बारे में आपकी कंट्रोवर्सी खत्म हुई। ओके, अब बात करते हैं फिजिक्स के बारे में। तो बच्चा फिजिक्स का जो पेपर आता है उसमें एक तो पहली बात न्यूमेरिकल्स कम होते हैं। ठीक है, ऑलरेडी आपको लास्ट ईयर सारे चैप्टर का वन शॉट कराया गया है, सारे चैप्टर का, डिलीटेड नॉन डिलीटेड एवरीथिंग। ओके, पहली चीज। दूसरी चीज, जो इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल सीरीज हमने स्टार्ट किया था, आप लोग ना फॉर्मूला पढ़ के आते हो, ना थ्योरी रीड करके आते हो, कुछ नहीं करते हो, तो न्यूमेरिकल सेशन लेने में मजा कब आता है? जब बच्चे आंसर करें। तो भी सर ने 4-5 चैप्टर के सेशंस ऑलरेडी लिए हुए हैं। अब आपके बोर्ड एग्जाम के पहले 1-2 इंपॉर्टेंट चैप्टर जो और है, जिनके न्यूमेरिकल्स बार बार रिपीट होते हैं, उनका मैं सेशन सर को बोलने वाली हूँ कि 1-2 चैप्टर्स के और न्यूमेरिकल ले लो, जिसका ज्यादा चैप्टर में से आता है। अदरवाइज आपको बहुत बार बोला गया है कि बिना न्यूमेरिकल्स के भी बच्चे बोर्ड्स में 70 में से 65-67 स्कोर करते हैं। तो न्यूमेरिकल्स के पीछे मत भागो, आपके पास ऑलरेडी पूरा डिटेल्ड कंटेंट है, वन शॉट कंटेंट है, थ्योरी रीड करो, आंसर्स लर्न करो, डेरिवेशन प्रैक्टिस करो। यूट्यूब पे आके नेगेटिव कमेंट करके फालतू का बाकी के बच्चों को प्रोवोक करके या टीचर को डिमोटिवेट करके क्या मिलेगा? कुछ नहीं मिलेगा। ठीक है, चलो, सो बायो के लिए क्लियर है। ईयर्स एंड आईज वाला पार्ट मैंने ऑलरेडी कवर कर लिया है, ये मैं वापस नहीं पढ़ाने वाली, जाके वन शॉट चेक करो। आपको अगर डबल मेहनत करने का शौक है तो आप बेशक आप कमेंट करो नहीं पढ़ाया है, बट जाके एक बार वीडियो चेक करो। आपको ईयर्स एंड आईज वाला पार्ट मैंने अभी 15 दिन जो लास्ट मंथ में लिया था वन शॉट, उसमें कवर किया है। बायोडाइवर्सिटी, इकोसिस्टम और प्लांट ग्रोथ, मिनरल न्यूट्रिशन का जो डिलीटेड वाला पार्ट है उसका वन शॉट आपको 4 मार्च के पहले मिल जाएगा। डन। ओके, अब कुछ बच्चों को डाउट्स है, मैम सीईटी के फॉर्म्स कब आने वाले हैं? तो सीईटी के फॉर्म्स मोस्टली फरवरी के एंड यानी इस मंथ के एंड में आएंगे। जैसे ही फॉर्म्स आते हैं आपको अपडेट दिया जाएगा। दूसरी बात कि क्या आप बायो और फिजिक्स के लिए मैराथन लेक्चर्स लेने वाले हो एमएसटी सीईटी के? यस। कब लेने वाले हो अभी हमने प्लान नहीं किया है। आपके एक बार बोर्ड्स खत्म हो जाएं उसके बाद हम देखेंगे 8 तारीख, 10 तारीख या 15 मार्च से आपके मैराथन लेक्चर्स कब से स्टार्ट करने हैं। मतलब 10 से 15 मार्च के बीच में हम सोच रहे हैं, अभी तक हमने एग्जैक्ट डेट डिसाइड नहीं की है, लेकिन आपके बायो और फिजिक्स के सीईटी के लिए लेक्चर्स होंगे। ओके, लेकिन डेट अभी तक डिसाइड नहीं किया है। और तीसरी बात, क्या आप एमसीक्यू सेशन लोगे इस साल के सीईटी के बच्चों के लिए? यस, आप लोगों के लिए भी एमसीक्यू सेशन होगा, लेकिन मैं फिर से एक चीज रिपीट करूंगी, हमने ऑलरेडी 5-5 एमसीक्यू सेशंस हर एक चैप्टर के ऊपर ले रखे हैं। तो जिनको प्रिपरेशन स्टार्ट करनी है, जैसे आपका बोर्ड एग्जाम खत्म हो जाएगा आप पुराने एमसीक्यू सेशंस देखना स्टार्ट करो, सॉल्व करना स्टार्ट करो, थ्योरी रीड करना स्टार्ट करो, और जब हमारे लेक्चर्स चालू हो जाएंगे तो आप लेक्चर्स देखना स्टार्ट कर दो। आई होप कि आपको आपके क्वेश्चंस का आंसर मिल गया होगा। सो जल्दी आपके लिए कोई भी अपडेट होगा तो उसकी भी वीडियो मिल जाएगी, प्लस रिमेनिंग वन शॉट चैप्टर्स की भी वीडियो मिल जाएगी। एंड प्लीज 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 स्टे काम, ज्यादा नेगेटिव मत हो जाओ यार। 15 में से 12 चैप्टर्स आपके पास ऑलरेडी अवेलेबल है, 3 चैप्टर जो कि 1-1 मार्क्स के क्वेश्चन जिनमें से आते हैं,
वो पार्ट अगर नहीं भी है तो भी आपकी पढ़ाई नहीं रुकनी चाहिए। ये मैं आपको आगे के लाइफ के लिए सीख दे रही हूँ। अपने पास जो है उसकी कदर करो, जो नहीं है उसको लेके क्रिब मत करो, रो मत, ठीक है? फिर भी ये तुमको मिल जाएगा। मैं कवर अप नहीं दे रही हूँ, बट मैं आपको फैक्ट सिखा रही हूँ। ओके, बाकी जिनको जो बोलना है वो तो आएंगे और अपना मुंह इधर पे खाली करके ही जाएंगे, ठीक है? डजंट मैटर, शिवरात्रि है, थोड़ा सा कड़वा घूट भी पी लेंगे और अच्छे से अपनी तबीयत का ध्यान रखो। वेदर बहुत ज्यादा चेंज हो रहा है, ज्यादा स्ट्रेस मत लो, जितना आता है उतना अच्छे से प्रैक्टिस करो, बाकी सब अच्छे से हो जाएगा। लास्ट मिनट आपको कौन से क्वेश्चंस के ऊपर ज्यादा फोकस करना चाहिए बायो के, उसके ऊपर भी मैंने लास्ट ईयर एक वीडियो दी थी। इस साल फिर से मैं एक वीडियो बनाने का ट्राई करूंगी ताकि आपको थोड़ा सा क्लैरिटी मिले कि बायो के लिए ज्यादा फोकस किस पे करना चाहिए। बायो का अपना पेपर लास्ट है तो आपको ज्यादा उसका टेंशन अभी से लेने की जरूरत नहीं है। फिलहाल इंग्लिश, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स पे फोकस करो क्योंकि उनके लिए छुट्टियां कम है। बाकी ऑल द बेस्ट, माय बेस्ट विशेस आर विथ यू ऑल। और ऐसा बिल्कुल मत समझना कि मैं किसी की बात का बुरा मान के बैठी हूँ, तुम सब मेरे ही बच्चे हो और बच्चे गलती करते हैं तो माँ बाप कभी बुरा नहीं मानते, वैसे टीचर भी कभी बुरा नहीं मानती। सो जस्ट स्टे काम, रिलैक्स। मुझे पता है आप लोग बहुत ज्यादा बेचैन और रेस्टलेस हो रहे हो, इसीलिए आपके कमेंट्स ऐसे आ रहे थे, बट ठीक है, शांत रहो, सब अच्छे से हो जाएगा। ऑल द बेस्ट, जस्ट कीप स्माइलिंग एंड स्टे काम। ओके, चलो, ऑल द बेस्ट एवरीबॉडी, सी यू, टेक केयर।